ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम करने वाले हैं वो डिफरेंस करने वाले हैं किसके बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव के बीच में। ठीक है, मैटर वेव हमें पता है कि वो वेव जो क्या है कि इलेक्ट्रॉन या किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती है, उस वेव को हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। जो अभी हमने डी ब्रोगली इक्वेशन करी है उसी के अंदर जो हमने वेवलेंथ निकाली है वो किसकी निकाली है, मैटर वेव की ही निकाली है, जो क्या थी लैम्डा इज इक्वल टू में h बाय में mv। मतलब किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड रहती है वो जनरली क्या रहती है, हमारी मैटर वेव रहती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, ठीक है, आपने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी आज तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जैसे यहाँ मैंने लिख भी रखी है कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हैं एक दूसरे के, और किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। लेकिन अगर मैं जनरल डेफिनेशन की बात करूँ तो वो हम कैसे समझ सकते हैं, जनरली हम ऐसे समझ सकते हैं कि सन से क्या है, हमारे पास ये सन है, ठीक है, सन से क्या आ रही है, हमारे पास लाइट आ रही है, ठीक है, और लाइट किस फॉर्म में आ रही है, फोटॉन्स की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। अब ये जो फोटॉन्स है ना, ये क्या करते हैं, डिफरेंट वेलोसिटी से, या फिर मैं बोलूँ डिफरेंट वेवलेंथ से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब हर एक जो फोटोन है वो सेम तो नहीं हो सकता ना, कोई फोटोन ज़्यादा वेवलेंथ से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, किसी फोटोन की वेवलेंथ क्या है, छोटी है, किसी फोटोन की जो वेवलेंथ है वो क्या है, लंबी है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो फोटोन्स आ रहे हैं जो हमारे पास सन से आ रहे हैं, ठीक है, उनकी जो वेवलेंथ है वो क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। और इसी डिफरेंट वेवलेंथ की जो हमारी जो लाइट है जो आ रही है इन द फोटोन्स में, उनको हमने क्या कर दिया है, ग्रुपिंग कर दी है। कि मान लो मैंने बोल दिया कि वो फोटोन्स जिनकी वेवलेंथ क्या है 100 से 200 नैनोमीटर है, वो मेरे जनरली किस कैटेगरी में आएंगे, गामा रेज की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ वो फोटोन्स जिनकी वेवलेंथ 400 से 800 नैनोमीटर हैं, वो जो मेरी किस कैटेगरी में आएंगे, यूवी विजिबल रीजन में आएंगे, ठीक है। तो जनरली कुछ नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, बंच ऑफ फोटोन्स हैं, क्या है, बंच ऑफ फोटोन्स, जिनको हमने क्या है, उनकी वेवलेंथ के हिसाब से क्या कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमने स्पेक्ट्रम भी पढ़ा हुआ है, जिसमें एक्स रेज, गामा रेज, फिर यूवी विजिबल, फिर आईआर, फिर माइक्रो, और देन क्या है, रेडियो वेव्स है। ये जनरली क्या है, हमने क्या किया है, जस्ट सन से जो रेज आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, उनको उनकी वेवलेंथ के हिसाब से क्या कर दिया है, ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, और उन्हीं को फिर हमने क्या बोल दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दिया है, ठीक है। और अगर इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो भी कैसे होते हैं, ऑसिलेटिंग होते हैं, क्या होते हैं, ऑसिलेटिंग होते हैं, ठीक है। या बोलो ऑसिलेटिंग, क्या अगर दूसरा वर्ड यूज़ करूँ तो मैं मोशन में होते हैं, ठीक है। तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, जो मोशन में होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इसमें, और किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में क्या है, वेव क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये क्या है, इनकी डायरेक्शन है प्रोपागेशन की, ठीक है। आगे की बात समझ, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है ईएम वेव्स और मैटर वेव में, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड इन मैटर वेव क्या है, कोई भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम ऑफ प्रोपागेशन, इनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए प्रोपागेशन के लिए। दैट मीन्स ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि जो सन से जब ये अर्थ पर पहुंचेंगी तो यहाँ पर तो बीच में तो कोई मीडियम नहीं है ना, लेकिन ये सन से अर्थ तक पहुंच रही हैं, यहाँ पर तो वैक्यूम है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आई कि ये जो हमारी वेव्स है, ईएम वेव्स, ये क्या है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, इनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है प्रोपागेशन के लिए, लेकिन इनको क्या है, मीडियम चाहिए प्रोपागेशन के लिए, इनको मैटर वेव को। नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करूँ, उन सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करती हैं, जो किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। बट ऑन द अदर हैंड जो मैटर वेव है हमारी, वो क्या है, डिफरेंट वेलोसिटी से क्या कर सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। इनकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है, जबकि मैटर वेव्स की जो वेलोसिटी है वो क्या रहती है, लेस देन रहती है वेलोसिटी ऑफ लाइट से, ठीक है।
तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ की बात करूँ तो उसको निकालने के लिए हम जिस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं वो रहता है हमारा c/μ, जबकि ये म्यू क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मैटर वेव के केस में क्या निकालती हूँ, वेवलेंथ निकालती हूँ, तो अभी हमने किया था डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो क्या थी हमारी h/mv थी, ठीक है। mv मतलब यहाँ पे क्या थी, वेलोसिटी थी किसकी, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव के बीच में। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ नहीं है, सिर्फ ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ क्या है, फोटोन्स हैं, जिसको हमने क्या है उनकी वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट एनर्जी के बेसिस पे क्या कर दिया है, एक जो है डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हमने एक्सरे, गामा रेज, इलेक्ट्रो जो हमारी यूवी विजिबल है, आईआर है, रेडियो है और माइक्रो है, ये डिफरेंट क्या है हमारे ग्रुप हमने बना दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस। आ जाता है ये एग्ज़ाम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच में और मैटर वेव के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है डी ब्रोगली का। जी सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है या डी ब्रोगली जो रिलेशनशिप है या फिर डी ब्रोगली जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो हम सिर्फ किसके ऊपर लगा सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर क्या है एप्लीकेबल है, या फिर माइक्रोस्कोपिक जो बॉडीज़ हैं उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लार्जर बॉडीज़ के केस में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम लार्जर बॉडीज़ पे इसको अप्लाई करते हैं तो उसके इसमें जो वेवलेंथ की वैल्यू आती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल आती है, और बहुत ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से उसको हम मेज़र भी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रॉन के केस की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं वेवलेंथ निकालती हूँ तो जो सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद h की वैल्यू, मास हमें पता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻³ किलोग्राम रहता है, और वेलोसिटी क्या रहती है 10⁶ मीटर पर सेकेंड रहती है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू मैंने मानी है 10⁶ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो अगर इस सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या आती है 7.28 10⁻⁻10 मीटर आती है। यही मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, कोई भी बॉल ले ली मैंने जिसका मास क्या है 10 ग्राम है, या फिर अगर मैं किलोग्राम में बात करूँ तो है 10 × 10⁻³ किलोग्राम है, और उसकी वेलोसिटी मैंने सेम मान ली, ठीक है। वेलोसिटी सेम है दोनों की, यहाँ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी यही मान ली मैंने और उस बॉल की भी वेलोसिटी मैंने यही मान ली। तो जब ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद मैं यहाँ लैम्डा की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या आएगी 6.63 × 10⁻⁻38 किलोमीटर आ रही है। अब ये जो वेवलेंथ की वैल्यू आई है ये क्या है, बहुत स्मॉल वैल्यू है, इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी इसकी वैल्यू क्या है, छोटी आ रही है, और इतनी छोटी वैल्यू को हम मेज़र नहीं कर सकते, या फिर हमारे पास कोई भी ऐसा मेथड नोन नहीं है जिससे हम ये वैल्यू क्या कर सके, मेज़र कर सके। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लार्ज बॉडीज़ हैं उनके साथ मानते हैं हम वेव नेचर एसोसिएटेड होगा, लेकिन उस वेव नेचर की जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी वो इतनी ज़्यादा स्मॉल आ जाएगी कि हम उस वेवलेंथ को मेज़र नहीं कर सकते किसी भी नॉर्मल मेथड से। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंस है डी ब्रोगली का, जो क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो न्यूमेरिकल है आपने वो क्या करनी है, सॉल्व करना है। जनरली जो न्यूमेरिकल है वो हमारे लैम्डा = में h/mv इस फॉर्मूला पे बेस होंगे, या फिर ये फॉर्मूला होगा कि mvr = में nh/2π, mvr = में nh/2π। और ये क्या है, जनरली हमारा क्या है, जो हमारे बोर ने जो हमारा जो क्वांटाइजेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया था उसके ऊपर बेस है, ठीक है। इसके ऊपर आ सकते हैं। नेक्स्ट, या फिर जो हमने कल जो फॉर्मूला किया था किसके बीच में रिलेशन था, जो वेवलेंथ और पोटेंशियल के बीच में, ये वाला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो है बेस आ सकते हैं आपके पास। तो आपने क्या करना है, आज जो न्यूमेरिकल पोर्शन है डी ब्रोगली का वो क्या है देखना है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछनी है, ठीक है। कल जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जनरली जो हमारा रहेगा कौन सा, हमारा हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जनरल एक इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ कि हिजनबर्ग ने क्या कहा था। हिजनबर्ग ने कहा था कि हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की जो पोजीशन है और जो मोमेंटम है उसको कभी भी हम एक साथ जो है डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। क्या बोला था हिजनबर्ग ने
कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स रहते हैं हमारे, उनकी हम पोजीशन और उनके मोमेंटम को कभी भी हम एक साथ क्या है फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर हम पोजीशन निकाल रहे हैं तो हम मोमेंटम नहीं निकाल सकते, और अगर हम मोमेंटम निकाल रहे हैं तो हम पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। मतलब अगर मान लो हम निकाल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो हम पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब हम पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस केस में हम मोमेंटम नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। और अगर हम ये निकाल रहे हैं कि किस मूवमेंट से, किस मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उस केस में हमारे लिए पोजीशन निकालना क्या है, एक इम्पॉसिबल टास्क होगा, ठीक है। तो ये जनरली हमें किसने कहा था, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बोला था, ठीक है। अनसर्टेनिटी मतलब अनसर्टेन है, जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन और मोमेंटम है वो हम साथ में नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आप ये कीजिए, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव में डिफरेंस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। कल के लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थैंक यू।